गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग आगे जो पंजिकाएं जो अभिलेख, ठीक है ना, अभिलेखों का सूचनाओं का संग्रहण करते हैं। सूचनाओं और अभिलेखों का जो प्रबंधन में अगला जो पॉइंट है वो है बाल गणना परिवार सर्वेक्षण पंजिका। ठीक है ना, इसमें हम लोग 6 से 14 वर्ष के बालकों की क्या करते हैं, गणना करते हैं। उनकी सारी शैक्षिक गतिविधियों का जो सूचनाएं हैं वो एकत्र करी जाती हैं। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में परिवार सर्वेक्षण पंजिका का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि हम लोग जो हमारे आसपास समाज में जितने भी बालक हैं जो 6 से 14 वर्ष के हैं वो किन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं या कौन से आंगनबाड़ी में हैं, सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं या गैर सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनका नामांकन है या नहीं है, कौन ऐसा बालक है जिसको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ठीक है ना, तो इस वजह से इन बाल गणना या परिवार सर्वेक्षण पंजिका का निर्माण किया जाता है। कोटेशन रख रखाव में, कोटेशन में क्या होता है, जैसे बच्चों की गणवेश हो गई, ठीक है ना, पुस्तकें हो गई या अन्य जो शिक्षण सामग्री हो गई जो सरकार द्वारा टेंडर दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो उसमें हम लोगों को 3 प्रकार के कोटेशन रखने होता है, उनका विवरण रखना होता है, उसका भी एक पंजिका निर्माण करनी होती है। जब भी कभी भविष्य में ऑडिट होता है तो उसको हमको दिखाना पड़ता है कि कितने रुपए सरकार ने दिए थे, कितने हमने खर्च किए, कितने उसमें शेष बचे, कितने बच्चों को ड्रेस उपलब्ध हो पाई, कितने बच्चों को ड्रेस उपलब्ध नहीं हो पाई। ठीक है ना, अगला पॉइंट है बच्चों के जन्मदिन की पंजिका। बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय जो वर्तमान सरकार है उसने सप्ताह के जो सबसे लास्ट दिन होता है शनिवार को, उसमें क्या करते हैं, जो जिस भी बच्चे का जन्म आने वाला होता है या आ चुका होता है उसका जन्मदिन मनाते हैं। ठीक है ना, उनका नाम पता भी पंजिका में नोट करके रखते हैं ताकि उस दिवस को विशेष रूप से मनाया जा सके। ठीक है ना, और ताली बजवाई जा सके, टॉफी बांटी जा सके, मिठाई बांटी जा सके। ठीक है ना, और कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आयोजित किया जा सके ताकि बच्चों का शिक्षण प्रक्रिया में और मन लग सके। ठीक है ना, स्कूल को बोझ की तरीके ना समझे। टेंडर प्रक्रिया संबंधी पंजिका, जैसे इसमें मैंने आपको निःशुल्क गणवेश का बताया था, बुक्स वगैरह का बताया था, या अन्य जो विद्यालय से संबंधित प्रक्रिया है। ठीक है ना, तो इन सारी चीज़ों का क्या करवाते हैं हम लोग, कोटेशन लेते हैं, टेंडर डालते हैं और फिर लॉटरी माध्यम से चुनते हैं। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य परीक्षण पंजिका। बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि महीने के कुछ दिन में निर्धारित होता है जिसमें जो हमारे गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वो विद्यालय जाकर छात्रों का छात्राओं का परीक्षण करते हैं, किनकी आंखें कमजोर हो रही, किनको पेट संबंधी समस्या है या क्या ऐसी समस्या है, तो उन सारी चीज़ों का बार बार परीक्षण कराया जाता है, हर महीने परीक्षण कराया जाता है। जो भी उनको दवाइयों की ज़रूरत होती है वो दवाई दिलवाई जाती हैं और आंगनबाड़ियों में भी ऐसी सुविधा का उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है ना, उसके एक पंजीकरण का, उसके एक रजिस्टर का अभिलेख का निर्माण किया जाता है जिसमें उन बच्चों की जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो सारी उसमें रखी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग है विजिटर बुक आवागमन पंजिका। विद्यालय में कौन आया, विद्यालय में कौन गया, या किसी ऐसी संस्था में जहाँ पर आना जाना लोगों का लगा रहता है उसमें भी विजिटर बुक में विद्यालय कब कौन आया कौन गया, किस कारणवश अचानक विद्यालय जा रहे हैं, विद्यालय से वापस आ रहे हैं। ठीक है ना, तो होता है छात्रवृत्ति विवरण पंजिका। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है ना, अभी छात्रवृत्ति का प्रावधान खत्म हो गया लेकिन अभी कुछ समय पूर्व छात्रवृत्ति का प्रावधान भी रहता था। इसके बाद अगला पॉइंट है आदेश पंजिका। इसके भी बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। जो हमारे सरकारी आदेश आते हैं, सर्कुलर आदेश आते हैं, अवकाश संबंधी आदेश होते हैं, विद्यालय का क्या समय परिवर्तन हो रहा है,
क्या विद्यालय की समय सारणी है, ठीक है ना, परीक्षा के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, परीक्षा संबंधी क्या आदेश है, पुस्तकालय संबंधी क्या आदेश है, पुस्तक संबंधी क्या आदेश हैं, उन सारी चीजों को इसमें नोट डाउन किया जाता है। निरीक्षण पंजिका समय समय पर आप लोग देखते होंगे कि ABSA द्वारा, BSA द्वारा, DIS द्वारा, DM द्वारा, CDO द्वारा विद्यालय का क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो सरकार द्वारा निर्धारित बालकों को सुविधाएं दी जानी है वो मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है, पाठ्यक्रम कैसे पूरा कराया जा रहा है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को उसमें करते हैं। शिक्षक डायरी, शिक्षक डायरी में अध्यापक ने एक वर्ष में क्या क्या गतिविधियां करी हैं, अपने पाठ्यक्रम को किस हिसाब से बाइंड अप किया है, किस हिसाब से जो पढ़ाने वाली विषय सामग्री थी उसको साप्ताहिक, दैनिक या मासिक आधार पर पूर्ण किया है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों का उसमें लिखते हैं, किस समय सारणी कौन सी उनको दी गई थी, ठीक है ना, कौन सी शिक्षण विधियों का उपयोग किया, ठीक है ना, उन्होंने कितने छात्रों के नाम, पता, उनके विवरण के बारे में जाना, प्रतिभाशाली छात्राओं की क्या सूची है उनके विषय में, कुछ ऐसे छात्र जो समस्यात्मक है, शिक्षा को इतनी जल्दी नहीं ग्रहण कर पा रहे, इन सब लोगों की सूचियां, ठीक है ना। तो ये सारी चीज इसमें अपनी वो नोट डाउन करते हैं शिक्षक डायरी में। इसके बारे में भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बुक बैंक, जो आपका एक किताब लेने के लिए कार्ड बनता है, उसमें आप लोग कितने बच्चों ने किताबें ली, ठीक है ना, किस बच्चों ने किताब वापस कर दी, इसका भी एक पुस्तकालय में वो रजिस्टर होता है और उसमें जब आप बुक लेते हो तो उसमें एंट्री हो जाती है और जब आप लोग बुक रिटर्न कर देते हो तो उसकी एंट्री काट दी जाती है और फिर इसके बाद अगर आप लोगों ने लेट दिया तो उसका कुछ आपको शुल्क निर्धारित होता है जो भी देकर आपको वो अपनी एंट्री कटवानी होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभिलेख संरक्षण में आती हैं, जो सूचनाओं का क्या करती हैं, एकत्रण करती हैं, अभिलेखों को बनाती हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है एमडीएम, एमडीएम में कितने बच्चे आए, कितने बच्चे उपस्थित थे, कितने बच्चों ने खाना खाया, ठीक है ना, कितने बच्चों ने नहीं खाना खाया, कन्वर्जन कास्ट एवं खाद्य पंजिका, कितना गेहूं, कितना चावल विद्यालय को उपलब्ध हुआ, ठीक है ना, जो बच्चों ने खाना खाया तो उस हिसाब से पैसा निकाल करके पर बच्चा, तो प्राथमिक विद्यालय में 3 रुपये 76 पैसे का खर्च आता है पर बच्चे का और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 5 रुपये 65 पैसे का खर्च आता है। इसके हिसाब से कितना व्यय हुआ, कितना आय हुई, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी पंजिका में हम लोग जो कन्वर्जन कास्ट पंजिका जो एमडीएम की दी जाती है उसी में नोट डाउन करते हैं और बाद में प्रधान इसका अपने खाते में भुगतान कर लेता है, ठीक है। तो ये बेटा सारी सूचनाएं थी। इसके बाद जो नया चैप्टर है आपदा प्रबंधन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो बेटा वीडियो को जरूर देखो, है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करते रहो, ठीक है ना। और जो भी आपकी समस्या हो उसको आप तुरंत पूछ सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू क्लास।